हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बेसिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के क्या बेसिक्स होते हैं, उन पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग this video you will gain a quick overview of academic writing basics and learn strategies to enhance your manuscript quality। इस वीडियो के एंड में आप ये जान लेंगे या फिर ये सीख लेंगे कि एकेडमिक राइटिंग के बेसिक्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेसन प्लान में सबसे पहले फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, वो आप एक बार देख लें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हेन टू राइट, व्हाट टू राइट, हाउ टू प्लान, हाउ टू राइट, वेयर टू सेंड एंड एड्रेसिंग रिव्यू कमेंट्स एंड प्रूफ रीडिंग टेक्निक्स। इन चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रैशनैलिटी इन राइटिंग। व्हाट इज रैशनैलिटी इन राइटिंग? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पेटेंट और पब्लिश, जो कुछ आप लिख रहे हो वो पेटेंटेबल वर्क है या पब्लिशेबल वर्क है। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपके रिसर्च का रिजल्ट आया है दैट इज इनोवेटिव फॉर पेटेंट या इट इज ओनली फॉर पब्लिशिंग। पेटेंट की चीज़ें जो होती हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है, उसमें नॉवेल्टी अलग होती है। पब्लिशिंग की जो मटेरियल्स होते हैं, जो पब्लिशेबल मटेरियल्स होते हैं, उनकी क्वालिटी फ्रेंड्स वो अलग होती है। ठीक है, जो पेटेंटेबल वर्क होता है उसके लिए आपको नॉवेल्टी दिखानी पड़ती है। नॉवेल्टी इन टेक्निक्स, नॉवेल्टी इन फैब्रिकेशन, नॉवेल्टी इन मटेरियल, नॉवेल्टी इन द रिजल्ट, नॉवेल्टी इन द एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। ओके, और जो चीज़ें फर्स्ट रिपोर्टेड होती हैं जो कि नॉवेल्टी है, वो उसका एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है, उसका एक अलग ही वैल्यू होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो वो इंश्योर करो कि आपका जो वर्क हो उसका जो एक आउटपुट हो वो उस नॉलेज को और एक एडवांसमेंट के तौर पर ले जाए, उसमें कुछ ऐड ऑन करे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनमें। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि प्लानिंग अर्ली। आपको जो रिसर्च राइटिंग की प्लानिंग करनी होती है वो एकदम अर्ली स्टेज में करनी होती है। ओके, जो ड्राफ्ट आपको बनाना होता है ड्यूरिंग रिसर्च ही आप उस ड्राफ्ट को अगर बना ले तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, इसके अलावा जो रिव्यू आर्टिकल्स थे, प्लान आफ्टर एग्जॉस्टिव रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। जो जब सबसे ज्यादा आप लिटरेचर पढ़ लें, बार बार चीजों को पढ़ लें, उसके बाद आप रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आउटलाइन प्लानिंग। ठीक है, तो जो आपके कोलैबोरेटर्स हैं, जो को ऑथर्स हैं, उनसे आप अगर अर्ली कोलैबोरेट कर लें, चीजों को डिस्कस कर लें, तो एक आप आउटलाइन उसकी एक अर्ली से अर्ली प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं टारगेटिंग द राइट जर्नल। ठीक है, आप अक्सर पेपर रिजेक्ट हो जाता है एक जर्नल से क्योंकि हम सही जर्नल को टारगेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक सही जर्नल को टारगेट करना है अपने रिसर्च फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले है जर्नल असेसमेंट। अलाइन जर्नल क्वालिटी विद योर वर्क। जो जर्नल की क्वालिटी, आप सबसे पहले देखिए कि आपने जो वर्क किया हुआ है उस वर्क की क्वालिटी क्या है। ठीक है, उस वर्क का इम्पैक्ट कितना है, और फिर उस वर्क के अकॉर्डिंग आप जर्नल सर्च करिए कि जिस जर्नल में आप पब्लिश करना चाहते हो उस जर्नल का इम्पैक्ट, उसका वर्क, उसका स्कोप, उसकी फील्ड आपके वर्क से मैच कर रही है या नहीं। ओके, इंश्योर योर रिसर्च फिट्स द जर्नल्स फोकस। अक्सर जर्नल्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फोकस होता है एक पर्टिकुलर फील्ड पर। तो आप जो रिसर्च कर रहे हो आप ये इंश्योर करो कि आपका जो रिसर्च है, आपका जिस जर्नल को आपने टारगेट किया है उसका फोकस और आपके रिसर्च का वर्क दोनों सेम है, दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा टाइमलाइंस क्या है, प्रायोरिटाइज जर्नल्स विद शॉर्टर रिव्यू ड्यूरेशंस। आपके पास 10 जर्नल्स हैं, सबका फोकस सेम है, सबके इंपैक्ट अच्छे हैं, लेकिन आप उस जर्नल को टारगेट करो जिसका जो रिव्यू ड्यूरेशन है उसका टाइम जो है वो शॉर्टर हो। ओके, बात करते हैं चूजिंग आर्टिकल टाइप। आप सबसे पहले आर्टिकल चूज कर लो कि आप क्या जो है वो राइट करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। जो कि आपके ऑप्शंस होते हैं, एक फुल लेंथ आर्टिकल, आप एक फुल रिसर्च वर्क लिखना चाहते हो, और या फिर एक शॉर्ट कम्युनिकेशंस या रैपिड कम्युनिकेशन या लेटर टू द एडिटर। इन चीज़ों में से क्या आपके साइंटिफिक आर्टिकल होंगे जो कि आपको लिखना है।
फिर कहते हैं ड्राफ्टिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट को आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, वो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले काम जो आपको करना है, फॉलो जर्नल गाइडलाइंस। जो जर्नल होता है उसके कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है कि हमें ऐसे ऐसे ही चीज़ें लिखनी हैं। इसके अलावा आप लिखने से पहले आप 2-3 जर्नल को अपने दिमाग में टारगेट करके चलिए कि हमें ये चीज़ें, आप हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें हम पब्लिश कर सकते हैं। तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही आप ड्राफ्टिंग स्टार्ट करिए अपने मैन्युस्क्रिप्ट की। इसके अलावा यूज क्लियर, कॉन्साइज एंड रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज। आपको बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको फैंसी लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको एक क्लियर स्टेटमेंट लिखनी है, कॉन्साइज स्टेटमेंट लिखना है और उसी में अपना एक ड्राफ्ट रेडी करना है। ओके। अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जहां तक हो सके उसको अवॉइड करिए। दूसरों के वर्क को चोरी करना इज ए प्लेजरिज्म, और उस चीज को अवॉइड करिए। ओके। एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स केयरफुली। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च के, जो आपके मेथड्स हैं जिनसे आप एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे, उसको बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करिए। ओके। बेहतर होगा कि जो जर्नल आप टारगेट कर रहे हो उस जर्नल के उससे रिलेटेड पिछले के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को पढ़ लीजिए, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। जो आप अपना रिसर्च प्लान रेडी कर रहे हो उस मैन्युस्क्रिप्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले होता है आपका टाइटल। तो जो आपका टाइटल होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, वो कैची होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। कैची मतलब एक अट्रैक्टिव होना चाहिए और उस टाइटल को पढ़ के ही लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर वर्क में क्या 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 किया गया होगा। ओके। दूसरी चीज है ऑथरशिप। क्रेडिट कंट्रीब्यूटर्स फेयरली। जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं आपके रिसर्च में, जितने भी आपके कोलैबोरेटर्स हैं, उनको क्रेडिट दीजिए, फेयरली क्रेडिट दीजिए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली आपने किसी को फर्स्ट पोजीशन पे कर लिया, किसी को लास्ट पोजीशन पे कर लिया। नहीं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया उनको भी आप कोलैबोरेटर बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्रेडिट देना है वो फेयरली क्रेडिट देना है। ओके। फिर तीसरी चीज है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो आपका होना चाहिए वो आपको कंसाइज होना चाहिए, वो आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको लिखा होना चाहिए कि किसके बाद क्या 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 पॉइंट्स हमें लिखने हैं एब्स्ट्रैक्ट में। ओके। एंड कीवर्ड्स, ऐड टर्म्स नॉट इन द टाइटल। आपको वो टर्म्स लिखने हैं कीवर्ड्स में जो कि टाइटल में नहीं लिखे गए रहते हैं, लेकिन और वो भी आपके रिसर्च फील्ड से, आपके उस वर्क से मैच कर रहे हैं, वो आपको कीवर्ड्स में लिखने हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है IMRAD स्ट्रक्चर, दैट इज लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है एक पेपर का वो यही होता है IMRAD। इस स्ट्रक्चर को लेकर के आपको फॉलो करना होता है। I फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेथड, R फॉर रिजल्ट एंड D फॉर डिस्कशन। लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन। तो IMRAD, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आपके रिसर्च के इंपॉर्टेंस को बताना चाहिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना चाहिए कि आप कौन से प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो। दूसरी चीज है जो मेथड होना चाहिए वो आपका एक अप्रोच होना चाहिए कि आपने क्या अप्रोच लिया है, किस वे में आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो, कौन कौन से आप एक्सपेरिमेंट्स लगाओगे। दूसरी चीज है रिजल्ट्स, यानी कि जो फाइंडिंग्स हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट लगाया उससे आपको क्या 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 रिजल्ट्स मिले वो आपको दिखाना है। फिर होता है डिस्कशन। डिस्कशन में आपके एनालिसिस की चीजें आती हैं कि जो आपको फाइंडिंग्स मिली उससे आप क्या एनालाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें डिस्कशंस में आती हैं। फिर आता है आपका कंक्लूजन, जो कि आपको एक समरी दिखाता है कि जितना भी आपने एनालाइज किया उससे क्या समरी निकली, इस एक्सपेरिमेंट का, इस रिसर्च का क्या समरी था, टोटल समरी आपको कंक्लूजन में दिखानी होती है। ओके। तो ये कंपोनेंट होते हैं एक मैन्युस्क्रिप्ट के। बात करते हैं एडिटिंग एंड रिवाइजिंग। आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिख लिया, अब उसको एडिट करना है, उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज कैसे करना है? सबसे पहले है कि रिवाइज स्टेजेस, जो उसके कंटेंट है, उसके ग्रामर है, जो उसकी स्टाइल है। आप सबसे पहले कंटेंट को रिवाइज करोगे, फिर उसके ग्रामर पैटर्न को रिवाइज करोगे और फिर उसकी स्टाइल को। ठीक है। फिर चेक फॉर लॉजिकल फ्लो, कोहेरेंस एंड ब्रेविटी। एक जो लॉजिकल फ्लो है, जो कोहेरेंस और जो ब्रेविटी है एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर की, उन चीजों को आपको चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ इलॉजिकल चीजें आ गई, कुछ बकवास चीजें आ गई जो अननेसेसरी हैं उस रिसर्च पेपर की। ठीक है। जो उसकी क्वालिटी को डाउन कर रही हैं, उन चीजों को आपको, अननेसेसरी चीजों को हटाना होता है। इसके अलावा यूज टूल्स फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर बट रिव्यू मैनुअली। जो टूल्स हैं उनसे आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, उनसे ग्रामर चेक कर सकते हो अपने रिसर्च पेपर की, लेकिन
रिव्यू आपको मैन्युअली ही करना बेटर होता है। ओके, बात करते हैं फीडबैक एंड फाइनल रिवीजन की। ठीक है, आपने ड्राफ्ट बना लिया, आपने चीज़ों को रिवाइज कर लिया, अब आता है फीडबैक एंड फाइनल रिवीजन। तो फीडबैक क्या करना होता है? कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम को ऑथर्स एंड पेयर्स। जो पेयर्स हैं, जो आपके सेम लेवल के हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो को ऑथर्स हैं, उनसे आप फीडबैक कलेक्ट करते हो कि आपने जो ड्राफ्ट बनाया इस पर क्या आपका फीडबैक है। ओके, इसके अलावा एड्रेस रिव्यूअर कमेंट्स पॉइंट बाय पॉइंट। तो जो रिव्यूअर के कमेंट्स हैं आपके एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट पर, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, उनको एड्रेस करिए पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक चीज़ों को आपको एड्रेस करना होता है। ओके, फिर बात होती है कि प्रूफ रीड थॉरली बिफोर फाइनल सबमिशन। ठीक है, अब एक बार फाइनल सबमिशन से पहले आपको थॉरली एक चीज को प्रूफ रीड करना होता है, अपने आर्टिकल को। ओके, एज अ समरी हम कह सकते हैं कि ये चीजें तो हैं बेसिक हमारी एकेडमिक राइटिंग की। एज अ समरी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिसर्च पेपर होना चाहिए उसको राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। आपको क्लियरली लिखना है, कोई अननेसेसरी के स्टेटमेंट्स नहीं उसमें डालने हैं, और लॉजिकली लिखना है। जो आपके एम है, आपके मेथड्स हैं, कंक्लूजन है, उनको अलाइन करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिजल्ट्स एंड क्रिटिकल डिस्कशन। जो आपको रिजल्ट लिखना है वो सिस्टमैटिक रिजल्ट होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट लगाए, इसका ये रिजल्ट मिला, ये एक्सपेरिमेंट लगाए, इसका ये रिजल्ट मिला, एक्सपेरिमेंट 1 द रिजल्ट 1, एक्सपेरिमेंट 2 रिजल्ट 2। ऐसे आपको सिस्टमैटिक रिजल्ट आपको लिखना है। ठीक है, और जो डिस्कशन होना चाहिए वो आपको क्रिटिकल होना चाहिए। ठीक है, कि अलग अलग रिजल्ट से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो उस कुछ चीज़ों को सब समराइज करके ही आपको डिस्कशन लिखने होंगे। उसके अलावा कंक्लूड विथ फ्यूचर ट्रेंड्स वेयर एप्लीकेबल। जो आप इससे कंक्लूजन निकालिए और बताइए कि जो आपने रिसर्च किया है इसका फ्यूचर में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इसको हम फ्यूचर में कहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको कंक्लूड करना होता है उस पर्टिकुलर अपने रिसर्च वर्क में। ठीक है, तो यही आपकी कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग की यही चीज़ें एज ए बेसिक्स आपको समझनी होंगी। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।